हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। बेसिकली जो आपके दिल दिमाग में है, जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो जल्दी से देखते हैं। उनका आपको नाम लेना है, 3 पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर पाए, उनकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए, ठीक है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अच्छे से उनकी एनर्जी और भी मुझसे कनेक्ट हो पाए, ठीक है। एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा बेसिकली। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बहुत जरूरत इनको महसूस हो रही है, आपकी नीड है, आपके प्यार की जरूरत दिखाई दे रही है। इनकी लाइफ में खालीपन, अकेलापन दिखाई दे रहा है। वो है ना, मुझे तेरी जरूरत है सॉन्ग, कि मैं अकेला जी रहा हूं, हर पल तुझको, तेरा इंतजार कर रहा हूं, जो भी है वो सॉन्ग, आई डोंट नो। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तो वो एनर्जी दिख रही है, लिटरली आज इनको आपकी जरूरत है। आपके बिना एक एक पल काटना, एक एक पल रहना बहुत ही मुश्किल से इनको फील हो रहा है, मतलब नहीं रह पा रहे हैं। एक मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आप दोनों का एक कार्मिक कनेक्शन की एनर्जी दिख रही है। यानी कि कार्मिक कनेक्शन ऐसा नहीं कि आपके कार्मिक पर्सन है, नहीं, कार्मिक कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहां पर आप अगर सेपरेट हुए हो, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है कार्मिक पैटर्न्स की वजह से, ठीक है। हो सकता है ये आप दोनों एक दूसरे के पास्ट लाइफ ली कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जहां पर ये कुछ ऐसा हुआ था पास्ट लाइफ में जहां पर आप दोनों के बीच में इश्यूज आए, दिक्कतें आए, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो आज। मतलब कुछ आपने ऐसा कुछ किया था, या फिर हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, जिस वजह से उसके साथ आप दोनों का कुछ कार्मिक कनेक्शन है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं वो कर्मा को बैलेंस करना है, और ये सेपरेशन उस कर्मा को बैलेंस करने के लिए ही आया है, या फिर कह सकते हैं ये दूरियां आप दोनों के बीच में इसीलिए क्रिएट की गई है या क्रिएट हुई है यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। ये कर्मा जुड़ा है बेसिकली, देखो, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा है। कोई कार्मिक बॉन्ड मुझे बार बार यहां पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप दोनों का किसी और के साथ कार्मिक बॉन्ड है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ कार्मिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस करने के लिए जुड़े हुए हो, ठीक है। जैसे ये कर्मा बैलेंस होगा, आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ना बहुत बार रियलाइज करते हैं कि इन्होंने जो भी कर रहे हैं या जो भी किया है आपके साथ वो गलत ही किया है। इस रिश्ते में ना ये कभी फेयर नहीं रहे, कभी इन्होंने मतलब समझा नहीं आपको, और देखकर भी ना अनदेखा सा करना, फील करके भी फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर देना, यानी कि समझ रहे हो आप, बहुत कुछ दर्द दिया है बेसिकली। वो दर्द इनको भी एहसास हो रहा है यहां पर, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना एक कार्मिक कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी जुड़ा हुआ है, वो आप दोनों के बीच में कर्मा क्रिएट कर रहा है या कर रही है। मतलब बेसिकली वो अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए आया है या आई है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ना आप इनसे मूव ऑन कर पाते हो, ना ये आपसे मूव ऑन कर पाते हैं, ना आप इनको भुला पा रहे हो, ना इनसे दूर जा पा रहे हो, ना इनकी हालत भी सेम ही दिख रही है, ना ये आपको भुला पा रहे हैं, ना आपसे दूर हो पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है एक दूसरे से बंधे हो, मतलब एक दूसरे के लिए फील करते हो। कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ एक रीयूनियन करना चाह रहे हो, या एक फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हो, या एक दोबारा से रिश्ता ना सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है कुछ गलती आपसे हुई है या इनसे हुई है, जो भी गलतियां हुई है वो सब ठीक हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं आप इनको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी आपको लेकर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, उनके मन में भी आपके लिए उतना ही
ही प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स है जितना कि आपके मन में, ठीक है। आज इनकी भी इच्छा ना, आप देखो कि फ्लेम कितनी हाई हो गई है। आप देख रहे हो फ्लेम कितनी हाई है, आपको कैमरे में दिख रहा है, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी इच्छा है, लिटरली इनकी इच्छा है आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग करने की, क्योंकि आपके जितना पॉजिटिव और हैप्पीनेस इनको फील होता है ना, कहीं भी नहीं होता। आपके साथ जो वो कनेक्शन, वो स्ट्रांग बॉन्ड ये फील कर पाते हैं ना, कहीं नहीं कर पाते हैं। आपके साथ जो सेटिस्फेक्शन फील होता है ना, वो कहीं नहीं होता है। बेसिकली आपके साथ ओवरऑल इनको बहुत अच्छा लगता है, वो कहीं नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, इन्होंने बहुत कनेक्शन बनाए, बहुत रिश्ते बनाए, बहुत लोगों को डेट किया, पर आपके जैसा बॉन्ड इन्होंने कहीं भी फील नहीं किया। आपके जैसा जो पैशनेट लव था ना, वो आपके लिए या आपने इनको दिया है या आपके लिए ये फील किया है इन्होंने, ठीक है। आपके साथ इनको कंप्लीशन फील होता है, मतलब इनको इतना अच्छा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव हो रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपके साथ के कनेक्शन को ये फील करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ वो बॉन्ड ये क्रिएट करना चाहते हैं, जो बॉन्ड शायद अभी नहीं है आप दोनों के बीच में, ठीक है। पर कुछ कार्मिक बॉन्ड की वजह से, कुछ कर्मा जो जुड़ा है उसको सॉल्व होने की वजह से आज आप दोनों दूर हो। क्योंकि प्यार तो यहाँ पर मुझे इनके मन में भी दिखाई दे रहा है और आपके मन में भी दिखाई दे रहा है। दोनों के मन में बहुत प्यार है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ट्राई कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मूव ऑन कर जाऊं, ये रिश्ता आपको इम्पैक्ट ना करे, आप कहीं दूर चले जाओ, सबसे दूर चले जाओ। आपको ऐसा लगता है कि आप अनहील्ड सा फील करते हो, बहुत बुरा सा फील होता है। पर फिर भी कुछ भी कोशिश कर लो, क्या कुछ भी कर लो, मतलब आप नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के लिए प्योर है, बहुत बहुत पैशनेट वाला है। मतलब चाहकर भी आप इनको भुला नहीं पाते हो। जैसा आप फील कर रहे हो ना कि नहीं भुला पा रहे हो, इनके थॉट्स आते रहते हैं, सेम एज इट इज आपके पार्टनर भी फील करते हैं, ठीक है। पता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि कुछ आपकी तरफ से इनिशिएट हो जाए, कुछ आप इनकी तरफ आ जाओ, आप अप्रोच कर दो। क्योंकि यहाँ पर देखो, दूर, अब वाकई में दूरी इन्होंने क्रिएट करी है, दूरी इन्होंने बनाई है। जब आप इनके पीछे जा रहे थे, आपको ये इग्नोर कर रहे थे, बट आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे दूरियां बहुत ज्यादा इनके लिए बहुत ज्यादा चुभती हैं, बहुत हार्ट ब्रेक देखना पड़ता है, बहुत पेन में रहते हैं। नहीं, आप आ जाओ किसी भी तरीके से ना, आप आ जाओ, आप इनको अप्रोच करो, क्योंकि इनका ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है आपकी तरफ आना, आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना या आपको अप्रोच करना इम्पॉसिबल सा फील हो रहा है। मे बी ये किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी है। मे बी किसी थर्ड पर्सन में ये फंस गए हैं, चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें दूर किया, मैंने तुमसे दूरियां बनाई, पर अब तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इनको ऐसा फील हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूं या नहीं आ पा रही हूं। किसी थर्ड पर्सन का इनकी ऊपर नजरें बनाए रखना, इनकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखना, और ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं फोकस करना, और कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करना, या ये आपको अप्रोच ना करें। हाँ, किसी थर्ड पर्सन की यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जी निकल के आई है, जो नहीं चाह रही है या नहीं चाह रहा है कि किसी भी वे में आप दोनों एक हो, किसी भी वे में ये आपको अप्रोच करें, किसी भी वे में आप दोनों का रिश्ता सुधरे, किसी भी वे में यस नहीं चाह रहा है या नहीं चाह रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर इनको बहुत पेन फेस करना पड़ रहा है, बहुत दर्द फेस करना पड़ रहा है, बेचैनी सी हो रही है इनको, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये बस आपकी तरफ से रिस्पॉन्स, मैसेज, कॉल, या फिर आप खुद अप्रोच करो, किसी के थ्रू अप्रोच ही कर दो, या आपकी कुछ तो इंफॉर्मेशन मिले आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या आज भी आप इनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, क्या है क्या नहीं है। मतलब आपको लेकर ये बहुत डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर ये यस ऐसे इस जोन में दिखाई दे रहे हैं जहां पर आपको जानना चाहते हैं करंटली आपके माइंड में क्या है,
क्या आप जो भी इन्होंने किया उसको लेकर आप क्या सोचते हो? हाँ, आप गुस्से में हो गए, वो तो पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई भी फील करेगा कि इन्होंने जो गलत किया, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें की हैं, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी कभी कि इनकी तरफ से भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स आप देखोगे या कुछ ऐसा ये करेंगे, बट स्टिल इन्होंने किया। तो आप कहीं ना कहीं खुद को टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। यस, आप बहुत परेशान हो, ठीक है। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो भी हुआ है, ये करंट की सिचुएशन में चाह रहे हैं कि अगर जो भी इनसे गलती हुई उसकी माफी मिल जाए, आप उनको माफ कर दो। आप एक मौका इनको दो खुद को साबित करने का। मे बी आपने बहुत मौके दिए हैं, बट एक लास्ट मौका एक बार और दे के देखो। ये अब आपका दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं पूरी दिल से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। मैं उस प्यार को पूरा करना चाहता हूं, मैं उस ट्रस्ट को दोबारा से बनाने चाहता हूं या चाहती हूं जो तुमने मेरे ऊपर रखा है, ठीक है। आपने हमेशा इनको, मतलब ऐसा दिख रहा है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, ठीक है। कभी आपने इनके लिए गलत नहीं सोचा, या फिर ये गलत करेंगे आपको कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आप इनको बहुत समझते थे, आप इनको जज नहीं करते थे। तो ये चाहते हैं कि आप किसी भी वे में इनको लेकर नाराज ना हो, आप गुस्सा ना हो, आप परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपकी नाराजगी ये सह नहीं पाएंगे, क्योंकि हाँ, इनसे नहीं सहा जा रहा है। इन्होंने गलत किया, दर्द दिया, तकलीफ दी, वो तो है, पर नहीं सहा जा रहा है आपसे दूरियां या आपकी नाराजगी या आपका बदला हुआ रोब, ठीक है। बार बार ऐसा दिख रहा है कि फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करना, मैसेजेस चेक करना, मेल्स चेक करना, फोन चेक करना कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं आ गया, आपका कॉल तो नहीं आ गया। जो आपकी हालत थी ना एक टाइम पर, मे बी आपकी भी है, ऐसा आप भी सोचते हो, पर आज इनकी भी वही हालत देख रही है। कोई सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप लोग कनेक्टेड हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी है, अगर कहीं पर कनेक्टेड हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बार बार, आपने मे बी इनको ब्लॉक किया हो, या फिर बार बार ये देख रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज आ जाए, या फिर आप अनब्लॉक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो बार बार खोल कर चेक करना, फोन देखना, स्टोरीज देखना, या फिर आपके बारे में किसी और के थ्रू, हो सकता है कोई फ्रेंड आप दोनों के बीच में कनेक्टेड है, किसी फ्रेंड के थ्रू ये देख रहे हैं, ठीक है। बार बार आपके स्टेटस को देखना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, स्टोरीज चेक करना। तो यस, यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है, ये आपको अनब्लॉक करके चेक भी करते हैं, ठीक है। मैं ये भी बता दूं आपको, अगर मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, या आपने नहीं किया है, इन्होंने किया है, कोई भी सिचुएशन हो, ये आपको अनब्लॉक करके देखते जरूर है, ठीक है। फिर भले ही ब्लॉक कर देते हैं, और पता है नहीं करना चाहते ये ब्लॉक, ये किसी थर्ड पर्सन के प्रेशर में आके, क्योंकि किसी ने इनसे बोला है कि नहीं भाई, आप उसको अनब्लॉक नहीं करोगे या नहीं करोगी, या फिर यस, प्रेशर में आके ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया, नहीं तो ये आपको ब्लॉक नहीं करते, ठीक है। बट देखते रहते हैं, देखकर ब्लॉक अनब्लॉक करना, ये सब चलता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपके स्टेटस, स्टोरी या फोटोज देखने के लिए, या आपने इनको अनब्लॉक किया नहीं किया अभी तक, वो देखने के लिए, कुछ ना कुछ चेक करने के लिए ही ये आपको बार बार अनब्लॉक करते हैं, ठीक है। फिर ब्लॉक कर देते हैं, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए। इनको ऐसा लग रहा है आपके बिना ये बहुत अकेले हो चुके हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ हो सकता है, पैसा, करियर, फाइनेंसेस, दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, या फिर इनको चेज करने के लिए अलग अलग रोमांटिक पार्टीज, या फिर मेल फीमेल्स हो सकते हैं। पर जो कनेक्शन आपके साथ था ना, जो बॉन्ड आपके साथ था, लिटरली वो बॉन्ड किसी के साथ महसूस नहीं किया इन्होंने। हाँ, इन्होंने डेट किया है, इन्होंने बात की है, ये भी दिख रहा है, पर फिर भी ना, जो आपके साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग थी या कनेक्शन था, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, वो मिसिंग है। देखो, अगर इन्होंने दूरियां बनाई, इन्होंने खुद को आपसे दूर किया, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, ये गिल्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, और रहना भी मुश्किल सा दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं, और उसको ओवरकम कैसे करें, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है,
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाह रहे हो, क्या होना है, क्या नहीं होना है। आज कहीं ना कहीं जो इंसान फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचता था या नहीं सोचती थी, आज उसको फ्यूचर की भी टेंशन हो रही है और वो फ्यूचर आपके साथ चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ओवरकम करना चाहते हैं। बहुत सारी दूरियां, बहुत सारी दिक्कतें, आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, पर इन दूरियों को खत्म करना है, क्योंकि अगर आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर देखो हार्ट बना हुआ दिख रहा है, ये देखो कितना प्यारा हार्ट दिख रहा है, ये देखो। तो कहीं ना कहीं प्यार तो है इनके दिल में, भले एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे मजबूरी की वजह से हो, चाहे ईगो की वजह से हो, चाहे कैसे भी हो, बट प्यार तो है और वो प्यार सच्चा है इनके दिल में आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइन की बात कर रही थी मैं, वृषभ राशि यानी कि विर्गो, कन्या राशि, ठीक है, टॉरस, विर्गो, हाँ कन्या राशि और वृषभ राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन, मकर राशि, यहां पर मुझे सिंह राशि, लियो, मेष राशि, एरीज, यहां पर मुझे तुला राशि यानी कि लिब्रा, यहां पर मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। बस यही जोडिक साइन यहां पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, मुझे 18 नंबर, 9 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, 25 नंबर, यहाँ पर 27 नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, इतने ही। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी